अवनी, लेकिन आखिर कब तक ऐसे अकेले करेगी तू? और कब तक लड़ेगी दयावंती से? जब तक दयावंती मेहता बर्बाद नहीं हो जाती, जब तक अमोल फिर से अमन नहीं बन जाता। अवनी, तुझे पता ना वो लोग कितने खतरनाक हैं। अली प्लीज यार, मैं मेरा फैसला नहीं बदल सकती और तू मेरी कमजोरी मत बन यार। देखा, मैं अवनी ही हूँ, अनन्या नहीं। इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। ये क्या है अवनी? मैंने कहा था ना तुमसे, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। फिर ये क्या है? लेकिन माँ, वो अली, भगवान का शुक्र मना कि ये अली है जिसे ये बात पता चली। जरा सोचो, अगर दयावंती मेहता के परिवार से किसी को पता चल जाता तो फिर क्या होता? और अली, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अवनी की है। इस बात की खबर नन्नों को भी नहीं होनी चाहिए। अवनी, अब तुम जाओ यहाँ से। एक और बात, आज के बाद तुम अली से नहीं मिलोगी। अवनी, समझने की कोशिश कर। जाओ। तुम क्या अली तो नहीं है घर पे? जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ प्लीज? हाँ हाँ बच्चे, तुम्हारा ही घर है, आओ। क्या अल्लाह, देख रहे हो पसारा घर में? ये मुआ कमबख्त मजाल है अली की, जो एक चीज उठा दे जगह पे रख दे। बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। हैं? ले बच्चे, थैंक यू। चाय लाऊं? नहीं नो थैंक यू। क्या हुआ अनिल, कोई बात है? नन्नो, अली ने अनन्या को आज अवनी बोल के पुकारा। क्या? जी, अगर अली को ऐसा लगता है कि अनन्या वही अवनी है जिसे वो एक हादसे में खो चुका है, नन्नो हम दोनों को मिलकर उसे समझाना पड़ेगा कि अनन्या बहुत चालाक लड़की है और मैं नहीं चाहता कोई मेरी दोस्त की कमजोरी पढ़ के उसका फायदा उठाए। नील बेटा, तू अवनी के बारे में कैसे जानता है? मुझे अली ने बताया था उसके बारे में, और मैं ये भी जानता हूं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अली के लिए ये बात मानना आसान नहीं है। और अगर अनन्या को यह पता चल गया कि अली अपने पास्ट को भुला नहीं पाया, तो वो उसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेगी। हम उसे मुसीबत में नहीं डाल सकते। नन्नो, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, प्लीज। अनिल, अच्छे मुआ दिल कहता है कि अनन्या अच्छी लड़की है, दिल सच्चा है उसका। देखा ना कैसे अमोल की मदद की। नहीं नहीं नन्नो, ये सिर्फ एक दिखावा है। ट्रस्ट मी, सब दिखावा है। मैं यहां सिर्फ इसलिए आया था ताकि आप मेरी मदद करें अली को समझाने में। हम किसी को उसके इमोशंस के साथ खेलने नहीं दे सकते नन्नो। आपको प्लीज प्लीज मेरी मदद करनी पड़ेगी इस चीज में। बहुत ख्याल रखता है अपने दोस्त का। मोए अली का ऐसा ख्याल सिर्फ मोई अवनी रखती थी। एक बात पूछूं बेटा? जी। तू तो इतना अच्छा बच्चा है, फिर उस नागिन दयावंती के बिल में क्यों हाथ डाल रहा है? अमोल बेटा, तुम्हें खिचड़ी अच्छी लगती है ना? मैंने खुद अपने अच्छा नहीं बना है। माँ जी। हाँ। क्या है ये? आशीष मेहता, पापा का ईमेल। तारीख कब की है? आज की। तो पढ़ो। डियर अमोल, मुझे माँ ने सब कुछ बता दिया है।
मैं जानता हूं कि अभी हमारे घर पर बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आई है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारी धन दौलत जिसकी तुम्हें आदत है, माँ ने अकेले अपने दम पर जोड़ी है। मेरे बचपन में तो कुछ भी नहीं था हमारे पास। इन छोटी परेशानियों से लड़ना तुम्हारी दादी से बेटर किसी को नहीं आता। ट्रस्ट मी, वो सब ठीक कर देगी। जब तक मैं वापस नहीं आता, उन्हें तुम्हारे भरोसे और सपोर्ट की जरूरत है। आई होप तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। योर लविंग डैड, आशीष मेहता। यकीन हो गया? अब जब प्रॉब्लम आ ही गई है तो हम सब मिलके उसे फेस क्यों ना करें? और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? मैं तुम्हें सिर्फ दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो औरत भरोसे के लायक नहीं है बेटा। नो, मैं जानता हूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ टेंशन है और ये बात मैं अपनी आंखों से देख चुका। तो ये लगता है कि सिर्फ कुछ टेंशन है। नील, कुछ टेंशन नहीं। ये तस्वीर देख रहा है नील? ये मोही गुड्डो और ये मोही अवनी। 12 साल की मासूम बच्ची और अस्पताल में पड़ी हुई एक मजबूर औरत। इन दोनों का कत्ल किया है दयावंती मेहता ने। मोही बच्चों की कातिल है दयावंती मेहता। मोही बच्चों को मारा है उसने। मोही जिंदगी की कमाई लूट ली इस औरत ने। खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर। नन्नो प्लीज शांत हो जाइए ना। नन्नो प्लीज हौसला रखिए। आपके साथ जो हुआ मैं जानता हूँ, उसके लिए हम सॉरी। यहाँ तक कि मैंने सारे पुलिस रिकॉर्ड्स भी चेक किए। बस एक बात समझ में नहीं आई कि कैसे हमेशा दयावंती मेहता कानून की सजा से बच जाती थी। क्योंकि आलू गोभी से सस्ता बिकता है हमारे देश का कानून। दयावंती मेहता ने खरीद दिया सबको। मैं रोती रही, बिलखती रही। किस दरवाजे को नहीं खटखटाया, किसके हाथ नहीं जोड़े, किसके पैर नहीं पड़े। दयावंती ने सबके मुंह पैसों से ऐसे ठूस दिए कि मैं चिल्लाती रही और इंसाफ रिश्वत की चादर तले सोता रहा। लेकिन मुझे एक बात याद रखना नील, माँ के दिल की हाय लगी है उस औरत को। एक दिन कोई मोई आवाज बनेगा और ऐसे चीखेगा कि उस रिश्वत की चादर को फाड़ के फेंक देगा। तब मिलेगा इंसाफ मोई बच्चियों को। बेटा, मोए नहीं लगता तू इस रिश्ते में खुश रहेगा। तू मोए अली जैसा है और मैं तो ही नन्नो जैसी। तो ये समझाना मुआ फर्ज था, बाकी तो ही मर्जी। नन्नो, मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन इसमें रिया की कोई गलती नहीं है। मेरा रिश्ता रिया के साथ होने जा रहा है, ना कि उस फैमिली के साथ। और मैं चाहता हूं कि आप शादी की तैयारियों में मेरी मदद करें। अब भी यकीन नहीं होता ना मोई बातों पे। गवाह चाहिए बेटा, जा जाके नीला से पूछ। नीला बताएगी तो ये दयावंती की असलियत। नीला? हाँ, नीला, आशीष मेहता की दूसरी बीवी नीला पारेख, दयावंती की बहू। सर, अवनी इसी घर में रहती है और इस घर के ओनर का नाम है नीला पारेख।